जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल, तुलसी भक्ति रस और तपोवन न्यूज। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जीवन में हम ऐसा कौन सा व्यवहार करें जिससे हम टिके रहें, कोई भी हमें समाप्त न कर सके, जिसमें हमारी मनुष्यता छलके, जिसमें हमारी मानवता छलके और हर क्षेत्र में हम पारंगत हों, सफल हों। ऐसा हम क्या करें, इसके लिए आइए इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे काम में ये सूत्र आएंगे और वही चर्चा में आपके साथ कर रहा हूँ, वो है दाक्षिण्यम सुजने दया प्रजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नपजने विध्वस्त निस्वार्जभम शौर्य शत्रु जने क्षमा गुरुजने नारी जने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलास कुशला तेष्वेश लोकस्थितः। यानी इस संस्कृत के श्लोकों का अर्थ ये है, जो लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं उनके लिए इतने सूत्रों की आवश्यकता है। सबसे पहला सूत्र है, अपनों के साथ सदा अच्छा व्यवहार रखें, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो खेती बाड़ी में काम करने वाला हो। यदि उनके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार होगा तो तुम्हें तुम्हारे स्थान से कोई हटा नहीं सकता, तुम्हारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, यदि तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ यदि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सफल होने के लिए, और वो है सेवकों के साथ दया का भाव रखना। उनको नौकर नहीं समझे, उनको आप अपने परिवार का ही एक उसको मेंबर समझें। उसके लिए यदि कोई दिक्कत परेशानी है, यदि हमारे किसी परिजन को कोई कष्ट होता है, हम अपने समकाम छोड़ करके उसके सहयोग में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो आपके लिए 1 रुपया लेकर के 10 रुपए का काम करके दे रहा है, उसके प्रति आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए। वो व्यक्ति पूरा जीवन तुम्हारे साथ निकाल देगा, कभी आपसे अलग नहीं होगा। ये आपकी तरक्की का एक प्रमुख कारण है। जो आपके आसपास हैं, जैसे आप अपने भाई का ध्यान रखते हैं, बेटे का ध्यान रखते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, माता पिता का ध्यान रखते हैं और परिजन लोगों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आपके आसपास जो लोग आपके कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों के प्रति दया का भाव हो, उनके प्रति आपकी पूरी सौहार्दता रहे। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। अगली बात निवेदन की जा रही है, प्रीति साधु जने। यानी इसका अर्थ यह है कि आप बुरे लोगों को तो दंड दीजिए, उनके साथ बिल्कुल आपकी सहजता नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति आपकी सहजता होनी चाहिए। साधुओं के प्रति, साधु का मतलब सिर्फ गेरुआ कपड़े पहनने से नहीं होता, जिनके अंदर सहजता है, सरलता है, जिनके अंदर कठोरता नहीं है, जो विनम्रता के ही आभूषण बने हुए हैं, जो साधना के साथ जीवन जी रहे हैं, उनको साधु कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ में उनके प्रति आपका अनुराग होना चाहिए, उनके प्रति आपके हृदय से सम्मान होना चाहिए। गलत लोगों का कभी भी साथ न दें, गलत लोगों के लिए कठोर दंड ही होना चाहिए। फिर आप देखिए आपकी कितनी तरक्की होती है, आपको कितनी ऊंचाई मिलती है। आगे की बात कही गई, नपजने विध्वस्त निस्वार्जभम। यानी राज्य अधिकारियों के साथ न्याय नीति का व्यवहार करें। राज कर्मचारियों के साथ आप जुड़े हैं, कानून, मर्यादा, मान, इन सब चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए और उस कानून का पालन हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकारी आदमी के साथ आप जुड़े हैं, वो आपके लिए कभी भी अन्यायपूर्वक काम करेगा नहीं। वो अपने न्याय के साथ अपने जीवन को वो जीता है। तो ऐसे लोगों के साथ में आप ऐसा ही व्यवहार कीजिएगा जो न्याय सम्मत है। कितनी अच्छी बात कही है। यदि ऐसा जीवन आप जीते हैं तो आपकी तरक्की को, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और आगे की बात जो कही गई है, विद्वान लोगों के साथ निश्चलता, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, छिद्रता नहीं। विद्वान लोगों के साथ ऐसा जीवन जिए। शत्रुओं के साथ, जो आपके शत्रु हैं, उन्हें डरे नहीं, उनके सामने बहादुरी के साथ रहना है, नहीं तो वो तुम्हारा गलत फायदा वो तुम्हें गलत तरीके से यूज कर लेंगे। जो शत्रु लोग हैं उनके सामने आपको गिड़गिड़ा करके नहीं, उनके सामने आपको बहादुरी के साथ अपने जीवन का निर्माण करना है। आगे की बात कही, आदरणीयों के साथ विनम्रता। जो पूज्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, सम्मान के लायक हैं, उनके सामने हम विनम्रता पूर्वक जीवन जिए। और आगे की बात कही गई है, वो है नारियों के प्रति शिष्टता, शिष्टाचार होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना नारी का आदर करेगा, मान करेगा, नारी के अंदर मात्र वत स्वभाव रखेगा, प्रभु राम जी की छवि उसके हृदय में आकर के बैठेगी। और राम का अर्थ है संपूर्ण मर्यादाओं को एक रूप दे दिया जाए, उसका नाम भगवान श्री राम है। इस धरती पर जिन्होंने भी नारी का आदर मान किया है वो लोग बहुत ऊंचाई को छुए हैं, उनकी बहुत तरक्की हुई है। इसलिए
नारी के प्रति बहुत शिष्टता होनी चाहिए, चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो दूसरे की माँ बहन है, उस नारी के प्रति शिष्टता का व्यवहार होना चाहिए। यदि दुर्योधन नारी का अपराध अपमान न करता होता तो पितामह भीष्म जैसे महारथियों की शक्ति समाप्त नहीं हो गई होती। ये तो बस देखने के लिए रहे थे उस सभा में जिस समय द्रौपदी की साड़ी का हनन हुआ, ये लोग तो उसी समय शक्ति से निस्तेज हो गए थे। इसलिए भले आदमी को चाहिए नारी का आदर करना सीखे, नारी का मान करना सीखे, फिर उस व्यक्ति के उस व्यक्तित्व की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये वर्णन किया गया, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने दुष्टता ये चैवम पुरुषा कलास कुशला तेस्वे श्लोकस्तथा। अगली बात कही गई है, ऐसी कलाओं से सुशोभित जो व्यक्ति है इस संसार में उसकी तरक्की को, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। मैंने जितनी भी बातें आपको कही गई हैं, ये राजा भर्तहरि ने अपनी नीति में, इन नीति शतक में उन्होंने 3 शतक लिखे हैं और तीनों शतकों में उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं। एक है नीति शतक, उसमें भी 100 श्लोक हैं, एक श्रृंगार शतक, उसमें भी 100 श्लोक हैं, और एक है वैराग्य शतक, उसमें भी 100 श्लोक हैं। मैंने इस वीडियो में आपसे आपकी तरक्की के लिए, आपकी ऊंचाई के लिए एक वैभव जीवन और एक बढ़िया जीवन, एक शांत जीवन आप जी सकें, संसार में सम्मान के साथ आप गर्दन उठा करके चल सकें, उसके लिए मैंने कुछ बातें संस्कृत का सहारा लेकर मैंने अपनी भाषा में आपको निवेदन किया। युवा पीढ़ी के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि वीडियो आपने पूरा देखा है। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि आप ठीक से जीवन जिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपको